एवं प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के श्रीमुख से उच्चारण किए हुए शब्द नंबर 7 का भावार्थ सुना। 7 नंबर शब्द बीकानेर के राजा लूनकर्ण पुरोहित को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास भेजा था कि आप मुसलमानों के पीर हो या हिंदुओं के देव। तब उस पुरोहित के प्रति कहा था। और आगे शब्द नंबर 8 श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने नागौर के राजा लूनकर्ण ने अपने दूत काजी को भेजा। काजी ने आकर पूछा कि हे देव, आप हमारे को बताओ कि आप मुसलमानों के पीर हो या हिंदुओं के देव। तब 8 नंबर शब्द का उच्चारण गुरु जम्बेश्वर ने काजी के प्रति कहा। मूल भाव उसका इस प्रकार से है। ओम सुन रे काजी सुन रे, मुल्ला सुन रे बकरे कैसाई, किरणी थापी छाली रोशे किरणी गाडे रे गाई, सूल चुबीजे करके दूहेले है जायो जीवन धाई, थे तुर्की छुरकी बिस्ती उबो खाइबो खाजे खाजू, चर फिरावे सहजे दूहावे तिसका छीरे है लाली, जिसके गले करद क्यों सारो थे पढ़ सुन रहा खाली। यानी काजी को इस शब्द सुनाते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, सुन रे काजी सुन रे मुल्ला सुन रे बकर कसाई। हे काजी, हे मुसलमान, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुन रे बकर कसाई यानी जीव हत्या करने वाले को कसाई कहा है। यहाँ पे उसके बारे में कहा है कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनो। आगे शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान काजी के प्रति कहा है, किरनी थरपी किरनी राशि किरनी गाडर गाई। यानी ये जीव किसके बनाए हुए हैं या किसके थरपे हुए हैं। किरनी थरपी किरनी राशि किरनी गाडर गाई, गाडरमन भेड़, ये किसके बनाए हुए हैं जीव जिसको तू मार रहा है। सूल चुबीजे करक दुहेले है जायो जीव न दाई। एक कांटा लगने पे भी हमारे को बहुत अधिक दर्द होता है या कष्ट होता है, तो तू इन जीवों को क्यों मार रहा है, क्यों सता रहा है। इनको भी तो दर्द होता है, कष्ट होता है। आगे शब्द के माध्यम से कहते हैं, थे तुर्की छुरकी भिस्ती ताबो खाइबो खा जा खाजो। तुम दावा तो स्वर्ग जाने के लिए करते हो और अखाद्य वस्तु को खाते हो, इससे आपको स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है। आगे शब्द में बढ़ते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, चर फिरावे सहज दुहावे तिसका छेर हलाली। जो वन में चर फिर करके आती है और सहज ही दुहाती यानी सहज ही दूध देती है। चर फिरावे सहज दुहावे तिसका छेर हलाली। छेर मतलब दूध, हलाली मतलब हक है। हमारा उसके दूध पे तो हक है, लेकिन उस जीव को संताना या मारना का कोई हक नहीं है। जिसके गले करद क्यों सारो थे पढ़ सुन रहा खाली। जिसके गले में आप छुरी चला करके क्यों मारते हो, तुम पढ़ सुन रहा खाली। आप पढ़े लिखे होते हुए भी या सुनने के बाद भी खाली हो यानी अज्ञानी हो, आपको इस बात की समझ नहीं है कि हमारा कोई जीव को मारने के प्रति अधिकार नहीं है। तो काजी को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 8 नंबर शब्द से अवगत कराते हुए कहा कि हमारा दायित्व क्या होता है ये समझो। शब्द नंबर 8 में कुछ मीनिंग के रूप में है जो बच्चों के लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। जैसे थेरेपी, किसी चीज की सर्जन करना या बनाना, थरपना। छाली, छाली बकरी को कहा है। गाडर, गाडर भेड़ को कहा है। गाई, गाई में गाय। करक में से दर्द या पीड़ा। दुहेली यानी दुखदाई या कठिनाइयां। गाय में से मारना। छुरकी, छुरी चलाना। भिस्ती, भिस्त या स्वर्ग को भिस्त कहा है। दावो यानी उस पे अधिकार जताना या उस पे हक जताना। खाइबा, खाज यानी खाद्य वस्तु। अखाज मतलब अखाद्य वस्तु। छीर, दूध को छीर कहा है क्योंकि यह ठेठ मरु भाषा के शब्द है।
हमारी मातृभाषा में समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। हलाली यानी जायज या जिस पे हमारा हक हो उसको ही हलाली कहा है। करद छुरी, इस प्रकार से कुछ कठिन शब्द है उसका भावार्थ हम सामान्य में करने की कोशिश करते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान के द्वारा बताए गए शब्द नंबर 8 का सरल भाषा में हमने व्याख्यान किया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में शब्द नंबर 9। तब तक न्यून प्रणाम।